डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। यानी कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है पहले, और फिर ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल होगा। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। कल मैंने आपको लीनियर पेयर के बारे में बताया था। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ये। अब इसके ऊपर ये जो लाइन ए बी इसको काट रही है, यहाँ सिचुएटेड है, तो 50 प्लस एक्स इसके बराबर होगा 180 डिग्री की। कैसे? लीनियर पेयर बताया था आपको। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 50। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 130 डिग्री। एक्स आ गए। अब वाई किसके बराबर होगा? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे। कल आपको बताया ये लाइन और ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये अपोजिट जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं ये। तो यहां से आपका जो y है वो 130 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x और y आपके पास आ गए। अब आपको ये प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। कल मैंने बताया था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस आर पैरेलल। अब आप यहां पर देखते हो, वी ऑब्जर्व दैट x and y are alternate interior angle which are equal यानी कि x किसके इक्वल है? y के। दोनों की वैल्यू 130 डिग्री है, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। कल आपको बताया था कि अगर लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो कोई भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल दिखा दें, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दें, या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री दिखाते। कल आपको ये बताया गया था। अगर लाइन पैरेलल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर इस तरह से होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या है। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल, अब पैरेलल लाइन दे रखी है, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल सी डी ई एफ, यानी कि तीनों पैरेलल लाइंस हो गई है। y टू z, y और z, इसका रेशियो 3:7 दे रखा है। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन y इज टू z क्या दे रखा है 3:7। लेट y की वैल्यू आप 3 मान लो और z की वैल्यू 7 है। क्यों? ये रेशियो में गिवन है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है। 3 और 7 रेशियो में दे रखे हैं, तो y और z की वैल्यू लेट कर ली हमने, y और z की। अब यहां पर देख रहे हो कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये आपको गिवन है। तो दिस इंप्लाई दैट जब ए बी सी डी के और सी डी ई एफ के, तो ये सी डी कॉमन हो गया, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि तीनों ही पैरेलल लाइंस होगी। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब मैंने ए बी पैरेलल टू ई एफ ले लिया। एक्स और जेड कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि जेड किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के। ये एक्स इज इक्वल टू जेड के इक्वल हो गया। क्यों हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास? 7a। दिस इंप्लाई दैट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7a। अब आपको एक्स वाई जेड तीनों अननोन वैल्यूज के रूप में वैल्यूज आपको मिल गई। अब जब ए पी पैरेलल टू सी डी है, ये आपको गिवन है, गिवन, तो x प्लस वाई इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। कल आपको बताया था कि को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड द को इंटीरियर एंगल। अब x प्लस वाई कितने का हुआ? 180 का। दिस इंप्लाई दैट अब x की वैल्यू क्या रख दो? 7a, और y की वैल्यू कितनी है? 3a इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 3 क्या हो गया? 10a। 10a किसके इक्वल हो गया? 180 के। तो दिस इंप्लाई दैट देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई? 180 अपॉन 10, 0 0 कट गया। a की वैल्यू क्या आ गई? 80। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की।
देयरफॉर एक्स, एक्स किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए एक्स है 7a के इक्वल है 7a, और 7a की वैल्यू 80 निकाली, तो x की वैल्यू 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 126 आ गया। केवल आपको x x निकालना है। अगर y और z भी निकालना है मान लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी, 3 इंटू 18 54। z x के बराबर है तो z की वैल्यू भी 126 आ जाएगी। हमें तो केवल x फाइंड आउट करना था, y z भी निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि दो पैरेलल लाइंस है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है सी डी पर। अगला जी ई डी देखो कौन सा एंगल है, जी ई डी ये पूरा एंगल यहाँ तक तो 90 डिग्री का है, और ये होल एंगल 126 का है। फाइंड ए जी ये वाला एंगल ए जी ई, दूसरा एंगल जी ई एफ, जी ई और एफ, यानी कि यहाँ तक एंगल निकालना जी ई एफ, एफ जी ई ही एंगल निकालना। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपका एंगल निकाल रहा हूं, कौन सा, ए जी ई निकाल लेते हैं। ए जी ई जब आपको पता है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको गिवन है, और ये इसके ट्रांसवर्सल होगी जी ई जे ट्रांसवर्सल लाइन, इसको ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया, तो जी की एक तरफ एंगल ए जी ई बना, और दूसरी साइड एंगल बना जी ई डी। ये दोनों कैसे एंगल बन गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल जी ई डी कितने का दे रखा है, जी ई डी है 126 डिग्री का, गिवन है हमें। देयरफॉर या दिस इंप्लाई दैट एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। 126 का आ गया, ए जी ई एंगल आपका निकल गया। दूसरा निकालना जी ई एफ, ये वाला एंगल निकालना है। अब आपको पता है कि जी ई डी आपका है एंगल जी ई डी 126 डिग्री का है, गिवन है। अब इसको दो एंगल के सम में लिख रहा हूं मैं, एक तो जी ई एफ प्लस ये एंगल प्लस एफ ई डी दोनों का सम 126 हुआ। अब आपको ये भी पता है कि ई एफ जो है, एफ ई जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पर है, सी डी पर, गिवन है हमें। देयरफॉर ये एंगल आपका जो है एफ ई डी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो दिस इंप्लाई दैट, यहां पर आप वैल्यू रख दें, एंगल जी ई एफ प्लस यहां पर 90 डिग्री रख दो, इक्वल टू 126। अब ये 90 इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका जी ई एफ कितने का आ गया, 126 माइनस का 90, तो आपका जी ई एफ बच गया यहाँ पर 6, 12 में 9 गया 30। अब एंगल कौन सा निकालना है, एफ जी ई, ये वाला एफ जी ई, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन गया। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ए जी ई की जगह 126 प्लस में एफ जी ई इज इक्वल टू 180। अब एफ जी ई की वैल्यू आ गई अब आपके पास 180 में से 126 क्या कर दो, माइनस कर दो। एफ ई आ गया आपका 10 में 6 गया 4, यहाँ पर 7 में 2 गया 5, यानी कि एफ जी ई आपका 54 डिग्री का आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, पी क्यू आर, ये एंगल 110 डिग्री का दे रखा है। आर एस टी ये वाला 130 का दे रखा है। क्या निकालना है, क्यू आर एस, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है।
सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देखिए। अब हमें ये दोनों तो पैरेलल दे रखे हैं, परंतु यहां से कोई ट्रांसवर्सल नहीं मिल रही। या तो इस पी क्यू का आगे बढ़ाएंगे या आर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे आपको हिंट में दिया गया है। मान लो ए आर बी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी वर्टेक्स आर से। ड्रॉ ए आर बी पैरेलल टू पी क्यू, और पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के। थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से? थ्रू द पॉइंट आर, यानी कि आर पॉइंट के थ्रू हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली ई आर। ये हमें कंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। अब देखिए इस वाले एंगल को एंगल 1 नाम दे देता हूं। अब आपको पता है कि पी क्यू पैरेलल टू किसके हैं? ए बी के, ए आर बी के। अब क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है, क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। एंगल 1 प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110, यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास 70 डिग्री आ गई। ये निकल गया 1। ऐसे ये 2 निकाल लें, ऐसे इसमें लिखें एस टी पैरेलल टू ए आर बी। और अब ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है? एस आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब एंगल 2 प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें भी को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, यहां पर भी आपने क्या लिया था? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मैंने बताया था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। 2 की वैल्यू आ गई, 180 में से 130 लेस कर दो, 2 की वैल्यू 50 आ गई, यानी कि 1 और 2 आपके पास आ गई। अब आप यहां देख रहे हो ए आर बी स्ट्रेट लाइन है, ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा ए आर बी, तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, एक तो 1, 2 और एक क्यू आर एस। एंगल 1 प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इसके इक्वल होगा 180 डिग्री की स्ट्रेट एंगल है ये। उसके बाद में एंगल 1 की, दिस इंप्लाई दैट 1 की वैल्यू पुट करो 70 डिग्री। क्यू आर एस 2 की वैल्यू रखो 50 इज इक्वल टू 180। 70 और 50 कितना हो गया? 120 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। तो क्यू आर एस की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120, तो क्यू आर एस की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। ये आपको सोल्व करना था एंगल क्यू आर एस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये 2 पैरेलल लाइंस है, कौन कौन सी? ए बी और सी डी। ए पी क्यू ये 50 डिग्री का है, पी आर डी 127 का है। अब क्या निकालना है? एक्स और वाई, ये निकालना है। सॉल्यूशन, अब इसमें आपको पता है जब ए बी पैरेलल टू पी क्यू आपको गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है। मैं अब ये वाले ट्रांसवर्सल लाइन, जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेट हो गया, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री के बराबर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक्स निकल गया। अब वाई निकालना है। अगेन फिर से देखिए, अब आप क्या दे रखा था? ए बी पैरेलल टू सी डी। अब मैं इस पी आर को ट्रांसफर ले रहा हूं, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये पूरा एंगल और ये दोनों अल्टरनेट है, यानी कि 50 प्लस वाई इज इक्वल टू इसके बराबर होगा 127 के। क्यों हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल यहां से यहां तक और ये एंगल यहां से यहां तक अल्टरनेट बनेंगे। ये 50 प्लस वाई लिख दे, इसको 127 के बराबर हो गया। और वाई की वैल्यू क्या आ गई?
127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो y अब 127 में 50 लेस कर दो, कितना बच गया, यहाँ 77 आ गया। तो ये x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, बस इतना ही करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन फिगर PQ पैरेलल, PQ एंड RS आर टू मिरर, ये मिरर है PQ और दूसरा मिरर कौन सा है, RS, ये दो मिरर है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि PQ पैरेलल टू RS गिवन है, एंड इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर, अब एक इंसिडेंट रे AB है, स्ट्राइक करते मिरर PQ को B पॉइंट के ऊपर, द रिफ्लेक्टेड रे, अब जैसे ये इंसिडेंट रे, अब ये यहां से टकराई और टकरा करके इधर आ गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, यानी कि AB इंसिडेंट और BC रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, इस इधर पाथ में आ गई, BC पाथ में, एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, और ये रे जो BC है ना, कहां पर स्ट्राइक करी, मिरर RS को C पॉइंट पर, यानी कि BC इंसिडेंट रे होगी इस मिरर RS के लिए, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द CD, अब यहां टकराई इस मिरर पर, टकरा करके इधर चली CD की तरफ, यानी कि CD रिफ्लेक्टेड रे होगी कौन सी मिरर के लिए, RS के लिए, और AB BC जो है ना, BC दो तरह के रे का काम कर रही है, मिरर PQ के लिए तो रिफ्लेक्टेड रे है, और मिरर RS के लिए कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। क्या प्रूव करना है आपको, AB पैरेलल टू CD, आपको ये AB और CD पैरेलल लाइन प्रूव करनी है। जब आपका ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, एंगल ABC और BCD, तो हम ये कह सकते हैं AB पैरेलल टू CD। इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन लेते हैं, ड्रॉ, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो B वर्टेक्स पर, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इसका नाम दे दिया आपने, कोई भी नाम दे सकते हैं, यहां पर है M नाम दे दिया, MB परपेंडिकुलर टू PQ, इसको N नाम दे दिया, NC, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, ड्रॉ MB परपेंडिकुलर टू PQ और NC परपेंडिकुलर टू RS। अब आपको पता है कि अगर कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो वो आपस में पैरेलल होंगी। अब आप देखेंगे AB PQ पैरेलल टू CD, कौन सा है, PQ पैरेलल टू RS, ये आपको गिवन है, गिवन, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि टू परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइंस, कौन कौन सी, MB एंड NC आर परपेंडिकुलर टू द टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी पैरेलल लाइन, PQ एंड RS के ऊपर है। Therefore, या दिस इंप्लाई दैट, आप ये कह सकते हो कि ये दोनों लाइन MB पैरेलल टू NC, MB पैरेलल टू NC, अगर कोई दो परपेंडिकुलर लाइन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, या हम ये कहे कि अगर कोई दो लाइन दो पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर हैं, तो वो आपस में पैरेलल होंगी। जैसे MB PQ पर परपेंडिकुलर है, NC RS पर परपेंडिकुलर है, और PQ और RS आपस में पैरेलल लाइंस हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि MB पैरेलल टू NC होगा। अब जब ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीग्रेट एंगल, इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, 2 और इसको 3 और एंगल। अब आपका जो एंगल 2 है वो 3 के इक्वल होगा। अब यह पहले ये बता दो कि एंगल 1 2 के इक्वल है भाई, और 3 किसके इक्वल है, 4 के। क्यों बराबर है ये, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई दो पैरेलल हैं, जैसे आप पहले ये पैरेलल लाइन ले लिया, मान लो पी क्यू कोई भी लाइन है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बता देता हूं। जैसे ये लाइन है, अब ये इंसिडेंट रे है ये, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये मिरर होगी। तो एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई और ये आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होता है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा ये है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये रूल अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, 1 2 के इक्वल हो गया और 3 4 के इक्वल हो गया। अब देखिए एम बी पैरेलल टू एन सी आपने प्रूव कर दिया, प्रूव, और ये इसकी बीसी ट्रांसवर्सल है, बीसी इज इन ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है तो फिर आपका क्या होगा, बीसी ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 3 के इक्वल हो जाएगा। भाई कौन से रूल लगाओगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो ट्वाइस ऑफ 2, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, दोनों तरफ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ट्वाइस ऑफ 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3। अब इसको ऐसे लिख दो आप, ट्वाइस ऑफ 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां पर एंगल 2 प्लस 2 लिख सकता हूं, यहां पर इक्वल टू इसको 3 प्लस एंगल 3 लिख सकता हूं मैं। अब एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है, 4 के, हमने प्रूव कर दिया, प्रूव। तो दिस इंप्लाई दैट, अब देखिए इस 1 और 2 दोनों बराबर है ना, एक 2 की जगह 1 रख दो, तो 1 प्लस 2 हो गया, ये 3 प्लस 1 3 की जगह क्या रख दो, 4, 1 प्लस 2 किसके बराबर आ गया, 3 प्लस 4। इसका कंबाइंड एंगल क्या बन गया, एबीसी, एबीसी हो गया। 3 प्लस 4, ये कंबाइंड एंगल क्या बन गया, बीसीडी। अब एबीसी और बीसीडी इन रिस्पेक्ट टू द लाइन एबी और सीडी, और ये ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। These are alternate angle ABC and angle BCD are alternate interior angle, और BC ट्रांसवर्सल होगी, BC is a ट्रांसवर्सल लाइन। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल ABC एंड एंगल BCD आर इक्वल, प्रूव, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। जब आपको पता है कि जब आप ऑल्टरनेट, जैसे कोई ये दो लाइन थी, ये लाइन और ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल है इसकी, तो ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन कैसे लाइन होंगे, फिर ये पैरेलल लाइंस। ऐसे आपके पास ये भी था, ये और ये कौन सी लाइन थी, ये सीडी, और ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब बीसी कैसे लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल, और ये दो लाइन थी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, तो एबी किसके पैरेलल हो गया, सीडी। फिर एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए अब मैं क्या किया, एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू ड्रॉ कर दिया और एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। अब आपको पता है कि अगर कोई दो परपेंडिकुलर लाइंस पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो वो परपेंडिकुलर पैरेलल होंगी, तो एम बी पैरेलल टू एन सी आ गया, तो 1 2 3 4 ये क्यों बराबर हो गया, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल आई इक्वल टू आर। अब जैसे मिरर आर एस के लिए ये बीसी इंसिडेंट रे सीडी रिफ्लेक्टेड रे, और एन सी नॉर्मल हो गया, तो 3 इक्वल टू 4 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एम बी पैरेलल टू एन सी आपने प्रूव कर दिया,
ये लाइन एम बी और एन सी, तो 2 3 के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्वाइस ऑफ 2 ये ट्वाइस ऑफ 3 हो गया। अब ट्वाइस ऑफ 2 को 2 बार लिख दिया एंगल 2 + 2, ऐसे इसको 2 बार लिख दिया 3 + 3, तो 1 = 2 हो गया और 3 = 4। आप प्रूव कर चुके बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पुट कर दें यहाँ, इंप्लाई दैट 1 + 1 हो जाए 1 + 2 हो जाएगा। इस 2 की जगह आपने इस 2 की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, 1 + 2 हो गया। अब इस 3 की जगह क्या रख दिया 4, 3 + 4, 1 + 2 को आपने कंबाइन करा, क्या बन गया एबीसी, और इसको भी कंबाइन करा 3 और 4 को, क्या बन गया बीसीडी। एबीसी और बीसीडी कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, बेसिक ट्रांसवर्सल लाइन होगी इनकी। तो एबीसी एंड बीसीडी alternate interior angle are equal, therefore AB parallel to CD. Thank you, have a nice day.